जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसकी यूनिट 3 का पार्ट 26 है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरियर द रिसीवर इन अ डिश सिस्टम इज़ प्लेस्ड एट द, जो रिसीवर होता है वो कहाँ होता है? फोकल पॉइंट पे। ठीक है। मोस्ट डिश रिसीवर्स आर ऑफ द कैविटी टाइप। द रिसीवर ट्रांसफर्स हीट टू द, जो रिसीवर होता है वो हीट को वर्किंग फ्लूइड ऑफ द इंजन, उसमें हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। जो वर्किंग फ्लूइड होएगा इंजन के लिए अपनी हीट उस फ्लूइड को दे देगा, फिर वो जाकर इंजन को चलाएगा, फिर उस इंजन से हमारा जनरेटर कनेक्ट होएगा, फिर वो इंजन जो है हमारी बिजली बना देगा। टिपिकल रिसीवर टेम्परेचर इन अ डिश स्टिरलिंग सिस्टम, हाँ, जो टिपिकल रिसीवर टेम्परेचर हो रहा है वो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक। विच लॉसेस इज डोमिनेंट इन अ डिश रिसीवर, तो रेडिएशन लॉसेस होता है। टू रिड्यूस कन्वेक्शन लॉस द रिसीवर अपर्चर इज केप्ट स्मॉल, जो कन्वेक्शन लॉस होगा उसको रिड्यूस करने के लिए जो अपर्चर है रिसीवर अपर्चर वो छोटा रखो। द स्टैग्नेशन टेम्परेचर ऑफ द डिश, जो डिश का स्टैग्नेशन टेम्परेचर है वो द टेम्परेचर वेयर लॉसेज आर इक्वल टू द हीट गेन, जब जो लॉसेज हैं वो हीट गेन के इक्वल हो जाएंगे तो जो भैया स्टैग्नेशन लॉसेज जो टेम्परेचर जो होकर हो जाएगा जब नो फ्लूइड फ्लो करके आता है। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो एक रहा है वो अपर्चर एक एरिया अपॉन रिसीवर एरिया होएगा। ठीक है। अब इसमें क्या रहा है कि कन्वेक्शन लॉस को कम करने के लिए जो रिसीवर अपर्चर है वो कम रखो, रिसीवर अपर्चर कीप्ट स्मॉल, तो उससे तो कॉन्सेंट्रेशन रेशो भी कम हो जाएगा। ठीक, अगर ये अपर्चर एरिया कम होएगा तो उसी एंगल में रिसीवर एरिया भी कम होना चाहिए, तभी कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो है कांस्टेंट रहेगा। वर्किंग फ्लूइड्स फॉर हाई टेम्परेचर डिश इंजन्स इंक्लूड, जो वर्किंग फ्लूइड है फॉर हाई टेम्परेचर डिश इंजन इंक्लूड्स हीलियम, हाइड्रोजन या एयर। बताया था इसमें कोई लिक्विड विक्विड तो होता ना, इसमें हीलियम हाइड्रोजन एयर का इस्तेमाल कर ले में। वाई इज हाइड्रोजन बेटर देन द एयर इन ए स्टिलिंग इंजन, हाइड्रोजन की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हायर है एंड लोअर विस्कोसिटी है। व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है भैया? फ्रिक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब बाय द रिसीवर। सेलेक्टिव कोटिंग ऑन डिश रिसीवर्स मस्ट विदस्टैंड हाई थर्मल साइक्लिंग, जो सेलेक्टिव कोटिंग है डिश पर वो रिसीव विद मस्ट विदस्टैंड, मतलब कि जो सेलेक्टिव कोटिंग है वो खड़ी रहनी चाहिए वर्स्ट कंडीशन के लिए, जो जब हाई थर्मल साइकिलिंग चलेगी तब भी खड़ी रहनी चाहिए। क्या मतलब इसका? बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो भैया ऐसा ना हो पिघल जाए वो, ठीक है, या उसमें कुछ लॉसेज हो जाए थर्मल ज़्यादा हीट होने का। द थर्मल मास ऑफ द डिश सिस्टम इज़ वेरी लो। यार यूँ मैंने नया ब्लूटूथ ख़रीदा तो आवाज़ आ रही होएगी तो मैं बहुत ज़्यादा महंगा या कोई बहुत ब्रांडेड वन प्लस का है जो 1100 रुपया का, क्योंकि पहले जैसे आवाज़ ना आ रही ना, कुछ दिक्कत आ जाएगी तो इससे शायद आवाज़ आ रही होएगी। यदि इसमें कोई समस्या है तो मैं फिर इसे ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके फिर वीडियो बना लूँगा बिना ब्लूटूथ के, जैसे पहले बना हुआ डायरेक्ट। पहले वाला जो ब्लूटूथ था वो मेरा ख़राब हो गया। लो थर्मल मास अलाउज द डिश टू, थर्मल मास अगर लो हो गया तो डिश को क्या करे? रेस्पॉन्ड क्विकली टू सोलर ट्रांजिट्स। व्हाट इज द हीट पाइप रिसीवर, व्हाट इज अ हीट पाइप रिसीवर? हीट पाइप रिसीवर क्या है भैया? एक रिसीवर है यूजिंग लिक्विड मेटल लाइक सोडियम टू ट्रांसफर द हीट इवनली, है ना। सोडियम हीट पाइप्स आर यूज टू, जो सोडियम हीट पाइप है वो किस लिए इस्तेमाल कर जाए? अब देखो ये ऊपर ही बता दिया हीट पाइप का क्या काम है कि रिसीवर है जो लिक्विड मेटल का इस्तेमाल करेगा, जैसे सोडियम ट्रांसफ़र हीट को इवनली, तो इसमें यही है कि टू ट्रांसफ़र हीट इवनली। एलिमिनेट द हॉट स्पॉट ऑन द इंजन हीटर ट्यूब्स। द वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर इन अ डिश सिस्टम यूजेस, जो डिश सिस्टम है हमारा दो है उसमें वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर जो होगा वो क्या यूज करेगा? वो है पोरस सिरेमिक फोम विथ थर्मोडाइनमिक साइकिल हैज़ द हाइएस्ट थियोरेटिकल एफिशिएंसी। तो हाईएस्ट थियोरेटिकल एफिशिएंसी है भैया कॉर्नोट साइकिल के दौरे। द स्टर्लिंग साइकिल क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स द, कॉर्नोट साइकिल जो स्टर्लिंग साइकिल है क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स द कॉर्नोट साइकिल। द स्टर्लिंग इंजन इज एन एक्सटर्नल कंबशन इंजन। रीजनरेशन इन a Stirling engine is used to store heat internally and increase efficiency.
रीजनरेशन का मतलब है कि इंटरनली हीट स्टोर कर लेगा और एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। द रीजनरेटर इज यूजुअली रीजनरेटर है वो क्या है भैया, यूजुअली वायर मैश या पोरस मेटल। जो रीजनरेटर है वो यूजुअली एक वायर मैश है या पोरस मेटल है। इन अ स्टिरलिंग इंजन, एक स्टिरलिंग इंजन है, कंप्रेशन अकर्स एट, स्टिरलिंग इंजन में कंप्रेशन अकर होता है लो टेम्परेचर पर। इन अ स्टिरलिंग इंजन एक्सपेंशन अकर्स एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भैया एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा उसमें फ्लूइड, और जो कंप्रेशन होएगा लो टेम्परेचर पे वो सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा। द पावर आउटपुट ऑफ अ डिश स्टिरलिंग सिस्टम इज टिपिकली, जो डिश स्टिरलिंग सिस्टम है उसकी पावर आउटपुट 5 किलोवाट से 25 किलोवाट पर डिश होती है। द डिश सिस्टम आर मॉड्यूलर, मीनिंग जो डिश सिस्टम्स हैं वो मॉड्यूलर हो गए हैं, मीनिंग यू कैन ऐड मोर डिशेस टू इंक्रीज द प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, डिश सिस्टम मॉड्यूलर का मतलब है कि भैया और प्लांट कैपेसिटी और चाहिए तो और जो है डिश ऐड कर लो उसमें। स्पेसिफिक पावर ऑफ अ डिश सिस्टम इज पावर आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ मिरर एरिया। जो एक डिश सिस्टम है उसकी स्पेसिफिक पावर जो है वो क्या है, पावर आउटपुट है पर यूनिट ऑफ मिरर एरिया। ठीक है, विशिष्ट पावर है, इसको हिंदी में कहेंगे विशिष्ट। What is the Carnot limit for a dish at 800 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट। तो क्या भैया कॉर्नोट लिमिट, वो है लगभग 71%। एक्चुअल सोलर टू इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ डिश इज, सोलर टू इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी 25 से 30% है। अभी ऊपर पढ़े थे हम 30% का रिकॉर्ड तोड़ इसने करा है, वैसे इसकी एफिशिएंसी है 25 से 30% है। विच कॉम्पोनेंट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर होता है या ऑल्टरनेटर होएगा। डिश सिस्टम आर ऑफन एयर कूल्ड, जो डिश सिस्टम होएगा वो जनरली एयर कूल्ड होएगा। डू डिश सिस्टम यूजुअली हैव लार्ज स्केल थर्मल स्टोरेज, जो डिश सिस्टम है उसके पास यूजुअली बहुत बड़ा स्केल का थर्मल स्टोरेज होता है? नहीं भैया, इसके दौरे नहीं होता है। नो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर हीट एट द फोकस। हाउ डू डिश सिस्टम हैंडल क्लाउड्स, बादलों को? दे शट डाउन क्विकली और यूज़ अ हाइब्रिड फ्यूल बर्नर। ठीक है, बादल आएंगे या तो वो क्विकली शट डाउन हो जाएंगे या एक हाइब्रिड कोई और तरह का कोई और टेक्नोलॉजी होगी फ्यूल बर्नर के लिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है भैया, डिश में का मतलब है कि एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सोलर के साथ साथ इंजन चलाने के लिए हमने डीजल का इस्तेमाल कर लिया, पेट्रोल का इस्तेमाल कर लिया, हाइड्रोजन का इस्तेमाल, कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। हाइड्रोजनाइजेशन का मतलब है एडिंग अ गैस बर्नर टू द रिसीवर फॉर नाइट ऑपरेशन, जो रात को ऑपरेशन के लिए गैस बर्नर का ऐड होना। द PCU स्टैंड्स फॉर पावर कन्वर्जन यूनिट। तो PCU क्या भैया, पावर कन्वर्जन यूनिट है। PCU इंक्लूड्स रिसीवर, इंजन एंड जनरेटर। तो पावर कन्वर्जन यूनिट है PCU। तो पावर कन्वर्जन करने के लिए क्या चाहिए भैया, एक एनर्जी, एक तरह की पावर को दूसरी तरह की पावर में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए क्या होएगा, एक पावर हमारे दूर है, मान लो मैकेनिकल, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए, यूरो जनरेटर, इंजन हैगा, रिसीवर हैगा। तो ये उसकी इंक्लूड ये सिस्टम है। डिश सिस्टम आर आइडियल फॉर, जो डिश सिस्टम है वो आइडियल होता है ऑफ ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन। जो ऑफ ग्रिड है या डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन है उनके लिए डिश सिस्टम आइडियल है। व्हाट इज़ द पैरासाइटिक लोड इन अ डिश सिस्टम? पैरासाइटिक लोड है पावर फॉर ट्रैकिंग मोटर्स एंड कूलिंग फैन। मोटर के ट्रैकिंग के लिए और फैन कूलिंग के लिए जो पावर चाहिए कि वो है पैरासाइटिक लोड। ठीक है, ट्रैकिंग मोटर्स आर यूजुअली, जो मोटर की ट्रैकिंग है आर यूजुअली स्टेपर और सर्वो मोटर। उसके लिए हम या तो स्टेपर मोटर इस्तेमाल कर लेंगे या सर्वो मोटर इस्तेमाल कर लेंगे। द बैकलैश इन ट्रैकिंग गियर्स मस्ट बी, जो ट्रैकिंग गियर होंगे उनमें बैकलैश है मिनिमाइज्ड फॉर हाई प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन के लिए मिनिमाइज होता है। फ्लक्स मैपिंग इज यूज टू एंश्योर द इंजन हेड इज हीटेड यूनिफॉर्मली। फ्लक्स मैपिंग का मतलब हो गया कि जो फ्लक्स है, हीट फ्लक्स, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो वो ये एंश्योर द इंजन हेड इज हीटेड यूनिफॉर्मली। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर डिश सिस्टम? तो वो है राजस्थान। NISC जो है वो सोलर थर्म
गुरुग्राम कंडक्ट रिसर्च फॉर, ये R&D की है, मतलब R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये उसी का ही NISC जो है ये MNRE के अंतर्गत एक सरकारी संस्था है जो R&D बेसिकली लेबोरेटरी वगैरह का काम करती है। तो सोलर थर्मल और PV सिस्टम के पर रिसर्च करेगी, रिसर्च जो करनी होगी वो होगी ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए। द सोलर कांस्टेंट की बात करें 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। DNI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, DNI के लिए पायर हीलियोमीटर। डिश सिस्टम रिक्वायर DNI दैट फ्लैट प्लेट्स, DNI मच हायर DNI। तो डिश सिस्टम जो है वो स्कैटर रेडिएशन पे तो काम करता ना है ना, डिफ्यूज वाले वो डायरेक्ट रेडिएशन पे काम करे। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्टेंस डिग्रेडेशन, तो रिफ्लेक्टेंस डिग्रेडेशन क्या है भैया, परमानेंट लॉस ऑफ मिरर शाइनिंग ओवर टाइम। वाटर यूसेज इन एयर कूल्ड डिश सिस्टम, क्या भैया वाटर यूसेज का क्या काम है, नेग्लिजिबल काम है एयर कूल्ड सिस्टम के अंदर। ओनली फॉर मिरर क्लीनिंग के लिए, शीशे वीसे साफ़ करने को तो पानी का इस्तेमाल कर लो, बाकी वाटर यूसेज का है नहीं अगर एयर कूल्ड सिस्टम है। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर डिशेज इज करंटली हायर देन PV एंड ट्रफ। द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ आ स्टैंडर्ड डिश टू स्टोरेज इज, जो कैपेसिटी फैक्टर है एक स्टैंड अलोन डिश का जिसके पास कोई स्टोरेज ही नहीं है वो 20 से 25% तक होता है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन फॉर अ डिश इज डन बाय, जो ग्रिड का सिंक्रोनाइजेशन है डिश के लिए वो इन्वर्टर और इंडक्शन जनरेटर की मदद से करा जाए करें। व्हाट इज़ द ब्रियटन साइकिल डिश, यूजेस अ माइक्रो गैस टर्बाइन इंस्टेड ऑफ स्टिर्लिंग इंजन। ब्रियटन साइकिल जो है इसमें माइक्रो गैस टर्बाइन यूज होगी ना कि स्टिर्लिंग इंजन, ठीक है। माइक्रो टर्बाइंस इन डिशेज ऑपरेट एट अ स्पीड ऑफ 50,000 RPM से RPM के लगभग या उससे भी ऊपर। माइक्रो गैस टर्बाइन जो है वो इस स्पीड पर दौड़ेंगे। विच इज़ क्वाइटर स्टिर्लिंग और ब्रियटन डिश, तो स्टिर्लिंग जो है वो शांत रहता है, ब्रियटन डिश जो है वो शोर ज़्यादा मचाएगा, ठीक है। ब्रियटन डिश में माइक्रो गैस टर्बाइन होता है ना। मेंटेनेंस इंटरवल फॉर स्टिर्लिंग इंजन्स आर 2000 से 4000 घंटे। द ऑल्टरनेटर इन अ डिश इज यूजुअली, ऑल्टरनेटर क्या काम करेगा भैया, ये DC को ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। तो ऑल्टरनेटर क्या है, परमानेंट मैग्नेट और इंडक्शन टाइप का ऑल्टरनेटर, मतलब एक तरह से जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर को ऑल्टरनेटर क्या देख रहे हैं। आपने गाड़ियों के भीतर भी लगा देखा होगा उसे ऑल्टरनेटर क्या कह रहे हैं, मैकेनिक के दौरे गए ऑल्टरनेटर, तो वो 1000-1500 रुपये का आ जाएगा। वो क्या, उसमें एक जनरेटर ही है, उससे लगभग 1 किलोवाट तक की बिजली आराम से बन जाएगा। वो 1000 रुपये का आ जाएगा। सेकेंड हैंड गाड़ी की दुकान पर जाओगे ना 1000 रुपये 1500 रुपये तक का मिल जाएगा। लेकिन उसे फिर चलाने के लिए उसके बाहर एक पहिया सा लगा रहा है व्हील सा, उसे चलाने के लिए या तो इसे पट्टे की सहायता से एक और इंजन से कनेक्ट करो और यू डीजल इंजन होएगा, या इसे तुम एक काम कर सकते हो, उसे ख़रीद गए 1000-1500 रुपये का, उसे पट्टे से कनेक्ट करके आ गए घर पे, जो देसी जो साइकिल हो गए उसके पीछे वाले पहिए के साथ उसको अटैच कर दो और उस साइकिल का एक स्टैंड बना लो जो फिक्स रहे, तो है ना। और इसकी जो आउटपुट है उस आउटपुट से एक बैटरी कनेक्ट कर दो, एक बैटरी कनेक्ट करके, मतलब इन्वर्टर कनेक्ट कर दो, ठीक है। इन्वर्टर क्या काम करेगा, वो बैटरी को चार्ज करता रहेगा। और यहाँ पे जब भी तुम्हें थाली बैठे हो एक्सरसाइज करनी है, सुबह जिम जाना, तो जिम की साइकिल को चलाने के बजाय इस साइकिल को चलाओ, ये बिजली भी बनाएगी, तुम्हारी एक्सरसाइज भी होएगी और बिजली बना के इससे घर के अंदर जो इन्वर्टर है वो चार्ज हो जाएगा। फिर उसे बिजली चार्ज करो, जैसे घर में 10 सदस्य हैं तो 1-1 घंटा भी कर लोगे, 10 घंटा में इतनी बिजली तो एक बार आराम से बना देगा, तुम्हारा 1 किलोवाट का इन्वर्टर फुल चार्ज हो जाएगा आराम से। फिर जो है बैठ के बिजली का बिल कम हो जाएगा उससे तुम्हारा। व्हाट इज़ द अपर्चर फ्लक्स लिमिट फॉर स्टेनलेस स्टील रिसीवर, जो अपर्चर फ्लक्स लिमिट है स्टेनलेस स्टील रिसीवर के लिए वो क्या है, वो है लगभग 0.5 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर। सिरेमिक रिसीवर्स कैन हैंडल फ्लक्स अप टू ओवर 1 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर, जो सिरेमिक रिसीवर हैं वो कैन हैंडल फ्लक्स अप टू 1 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर के फ्लक्स तक के फ्लक्स को ये हैंडल कर सकें सिरेमिक रिसीवर। द ट्रैकिंग स्पीड ऑफ अ डिश इज़, जो ट्रैकिंग स्पीड होएगी किसी डिश की वो बहुत स्लो हो रहा है, मैचिंग द सन 15 डिग्री पर आवर, जो ट्रैकिंग स्पीड है भैया वो सन को मैच करने के लिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। स्लीव रेट क्या है भैया, द मैक्सिमम स्पीड एट विच द डिश कैन रोटेट टू स्टो, स्लो रेट हो गया वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे वो जो डिश है वो रोटेट करता है। स्टो का मतलब है जैसे विंड वगैरह चल रही है, ठीक है,
तो उसका जो प्रभाव है, तेज़ हवा चल रही है, उसके प्रभाव से बचाने के लिए हो गया ये विंड। आगे देखो, इफ़ द लोकल लेंथ ऑफ अ डिश इज डबल्ड, इज द फोकल लेंथ ऑफ अ डिश इज डबल्ड, द कॉन्सेंट्रेशन रेशो रिमेज सेम इफ डायमीटर ऑल्सो डबल्ड। अगर डायमीटर भी बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रेशो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर फोकल लेंथ बढ़ा दो तो साथ साथ डायमीटर को भी बढ़ा दो। द एरर बजट इन अ डिश कलेक्टर, डिश कलेक्टर में एरर बजट क्या होएगा भैया? स्लोप एरर, ट्रैकिंग एरर, स्पेक्युलर एरर, विच हैज़ हायर कोसाइन लॉस, टावर और डिश। तो हायर कोसाइन लॉस किसके दोहरे होंगे? वो टावर में होंगे, टावर। डिश हैज़ ऑलमोस्ट जीरो कोसाइन लॉस। एक नॉन इमेजिंग कॉन्सेंट्रेटर है CPC, इज समटाइम्स यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टेज। व्हाट इज़ द थर्मल शॉक? थर्मल शॉक हो गया अचानक से कोई जो है टेम्परेचर में गिरावट आ गई। थर्मल शॉक मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो शॉक में रह गया, अचानक से जो है 100 डिग्री सेल्सियस था, अचानक से वो साला 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ जो काम कर रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट, वो कहेंगे अरे भैंसचोद यूँ क्या हो गया भाई साहब, अभी तो ये शॉक में चले जाएंगे। तो यूँ ये थर्मल शॉक। डैमेज कॉज्ड बाई अ रैपिड ड्रॉप इन अ टेम्परेचर व्हेन अ क्लाउड ब्लॉक्स द सन। जब कोई क्लाउड जो है, बादल, वो सन को ढक लेगा तो टेम्परेचर में एकदम से कमी आ जाएगी। इंटर रॉ शेडिंग, तो इंटर रॉ शेडिंग जो है इन अ डिश फॉर्म डिपेंड्स ऑन पैकिंग डेंसिटी। द एजीमुथ एलिवेशन माउंट इज द मोस्ट कॉमन फॉर, जो एजीमुथ एलिवेशन है माउंट इज द मोस्ट कॉमन फॉर डिशेज। व्हाट इज द पोलर एक्सिस ट्रैकिंग? एन ऑल्टरनेटिव ट्रैकिंग मेथड यूजिंग वन एक्सिस पैरेलल टू द अर्थ की एक्सिस। एक पोलर एक्सिस ट्रैकिंग का मतलब है ऑल्टरनेटिव ट्रैकिंग मेथड है जो कि एक एक्सिस पैरेलल टू द अर्थ एक्सिस को यूज कर रहा है, अर्थ के पैरेलल एक्सिस को यूज करेगा, ठीक है, ऑल्टरनेट ट्रैकिंग मेथड। वाई इज पोलर एक्सिस ट्रैकिंग रेयर फॉर द लार्ज डिशेज? तो ये क्यों है भैया रेयर? पोलर एक्सिस ट्रैकिंग रेयर इसलिए मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी या स्ट्रक्चरल वेट की वजह से जो पोलर एक्सिस है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता बड़े बड़े डिशेज़ में। मिरर फैकेट्स आर ऑफन, जो मिरर फैकेट्स हैं वो क्या होते हैं? आर ऑफन हनी कॉम्ब बैग्ड टू सेव वेट। मिरर फैकेट आर हनी कॉम्ब बैग टू सेव वेट। द एफिशिएंसी ऑफ अ डिश सिस्टम एज एम्बिएंट टेम्परेचर राइसेस। तो डिश सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है स्लाइटली जैसे ही एम्बिएंट टेम्परेचर जो बढ़ेगा। व्हाट इज़ द एमिसिविटी? एमिसिविटी क्या है भैया? एप्सिलॉन से डिनोट करें ऑफ अ गुड रिसीवर। तो गुड रिसीवर होएगा वो एमिशन कम से कम करेगा, तो लो होती है, टू रिड्यूस रेडिएशन लॉस। व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्टिविटी? वो हाईएस्ट होगी अच्छे रिसीवर के अंदर, लगभग 1 के बराबर। द रेशो अल्फा एप्सिलॉन शुड बी हाई। अल्फा अपॉन, देखो अल्फा अपॉन एप्सिलॉन, इसका जो रेशो है वो हाई होना चाहिए। हाई का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू कम हो, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, है ना, ये तो है मतलब। और अल्फा क्या है? एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए ये रहा, और एमिसिविटी एमिशन एप्सिलॉन का वैल्यू कम होना चाहिए। तो इनका जो रेशो है वो शुड बी हाई, ये पूरा रेशो हाई होना चाहिए। स्टोरेज प्रोटेक्ट अगेंस्ट विंड एंड हेल्स, अभी बताया था आपको इस वाले क्वेश्चन में, ये रहा, यहाँ था, यहीं था, ये कहाँ गया स्टोव वाला, कि जो विंड चलेंगी उनसे बचाने के लिए होगा ये स्टोव। ऊपर देखे यूरा स्टोव, रोटेट टू स्टोव, स्ल्यू रेट जो होता है वो डिश कैन रोटेट टू स्टोव। तो यही है, ये वही वाला स्टोरेज है विंड और हेल से बचाने के लिए। विच थर्मोडाइनमिक साइकिल यूजेस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन? कौन सी थर्मोडाइनमिक साइकिल है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का इस्तेमाल करेगी? वो है स्टिर्लिंग एंड ऑटो। इन अ स्टिर्लिंग इंजन द डिस्प्लेसर पिस्टन, एक स्टिर्लिंग इंजन है जो डिस्प्लेसर पिस्टन होकर है, वो मूव्स गैस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एंड्स। द पावर पिस्टन इन ए स्टिर्लिंग इंजन एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम द गैस एक्सपेंशन। काइनेमेटिक स्टिर्लिंग इंजन यूज, जो हमारा काइनेमेटिक स्टिर्लिंग इंजन है वो क्या यूज करता है? वो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड्स को इस्तेमाल करता है। फ्री पिस्टन स्टिर्लिंग इंजन यूज मैग्नेटिक स्प्रिंग एंड लीनियर ऑल्टरनेटर। जो फ्री पिस्टन स्टिर्लिंग इंजन होएगा वो मैग्नेटिक स्प्रिंग का इस्तेमाल करेगा, लीनियर ऑल्टरनेटर का इस्तेमाल करेगा। विच इज़ मोर रिलायबल, फ्री पिस्टन या काइनेमेटिक? कौन सा भैया मोर रिलायबल? फ्री पिस्टन मोर रिलायबल है या काइनेमेटिक मोर रिलायबल है? फ्री पिस्टन ड्यू टू फ्यूअर मूविंग पार्ट्स। फ्री पिस्टन जो है वो ज़्यादा रिलायबल होगा क्योंकि इसके द्वारा जो मूविंग पार्ट हैं वो बहुत ही कम होंगे। द वर्किंग प्रेशर इन अ स्टिर्लिंग इंजन इज़,
जो स्टर्लिंग इंजन है उसका वर्किंग प्रेशर कितना होगा, तो वो भैया हाई होता है, ऑफन 50 से लेकर 150 बार तक वर्किंग प्रेशर। सील लीकेज इज अ मेजर प्रॉब्लम विद, सील लीकेज मतलब कि जो लीक वीक कर जाए, कोई फ्लूइड है वर्किंग फ्लूइड वो लीक करने लग जाए तो उस पर सील लगानी है। तो वो मेजर प्रॉब्लम किसके साथ, हाइड्रोजन फील्ड स्टिलिंग इंजन के साथ। जो हाइड्रोजन फील्ड स्टिलिंग इंजन है उसमें लीक की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइड्रोजन फिल वाले स्टिलिंग इंजन। और स्टिलिंग इंजन का वर्किंग प्रेशर भी आपने देखा हाई हो कर 50 से 150 बार तक। जब इसका वर्किंग प्रेशर हाई होएगा 50 से 150 बार, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन फील्ड इंजन है, हाइड्रोजन होगी, उसके लीक करने के चांसेस ज़्यादा, भाई जितना ज़्यादा प्रेशर होएगा उतना ही ज़्यादा वो लीक करने की संभावनाएं बन जाएंगी। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वर्किंग गैस इंपॉर्टेंट फॉर, जो स्पेसिफिक हीट है वर्किंग गैस की वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो है भैया हीट ट्रांसफ़र रेट के लिए इंपॉर्टेंट। विच गैस हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के द्वारा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होकर है। वाई इज हीलियम सेफर देन द हाइड्रोजन, जो हीलियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा सेफ क्यों है, क्योंकि इट इज़ इनर्ट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल, जो हीलियम गैस है वो नॉन इन्फ्लेमेबल है और इनर्ट गैस है। द रिसीवर अपर्चर शुड बी लोकेटेड एग्जैक्टली एट फोकल प्लान, जो रिसीवर अपर्चर है वो शुड बी लोकेटेड एट एग्जैक्टली फोकल, जो फोकल प्लान है, प्लेन है ना, फोकल प्लेन जिस पर फोकस हो रहा है। तो रिसीवर क्या है, रिसीवर मतलब है जो रेडिएशन है उसको रिसीव करने वाला, और फोकल भी वही है जिस पर रेडिएशन फोकस हो रही है। तो रिसीवर अपर्चर कहाँ लोकेटेड होएगा, फोकल प्लेन पर। कंडक्शन लॉस अकर्स थ्रू रिसीवर इंसुलेशन एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर। द अपर्चर डायमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड द माउथ ऑफ द डिश, अपर्चर डायमीटर क्या है भैया, ये डिश का मुंह भी कहलाया कर है। कंडक्शन लॉसेज जो हैं वो रिसीव्स इंसुलेशन एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर। इज अ पैराबोलिक डिश सूटेबल फॉर सोलर कुकिंग, तो पैराबोलिक डिश जो है वो सूटेबल है सोलर कुकिंग के लिए, बिल्कुल हाँ जी हाँ है। इट इज़ मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ सोलर कुकिंग। तो इससे आगे के अगले वीडियो में करवाऊँगा, मैं ये भी देख लूँगा कि ये जो ब्लूटूथ है नया आ रहा, इसका इस्तेमाल करके तुम्हें आवाज़ जो है बढ़िया तरीका से आ रही है ये ना आ रही, नहीं तो फिर भाई अगली वीडियो में मैं जैसे पहले करवा रहा है वैसे ही करवाऊँ, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।